जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक बड़ा एक मेजर टॉपिक है और वो इस टॉपिक के बारे में बहुत कम मैंने ऐसा सुना भी, ऐसा देखा भी कि इस टॉपिक के ऊपर बहुत कम बात होती है। और स्पेशली जो इस ये टॉपिक है और इस टॉपिक का एक जो पॉइंट ऑफ व्यू है, इसका एक जो करिकुलम है, एक निसाब है, उसको बहुत कम लोग एड्रेस करते हैं। एग्ज़ामिनेशन फेयर एंड मैट्रिक एग्ज़ाम। तो मैं जिस पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे बात करना चाह रहा हूँ उसकी रीज़न ये है क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो ये चाह रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि एग्ज़ामिनेशन हॉल में जाने के बाद क्या होगा और कैसा होगा। डर होता है, खौफ होता है, कुछ बच्चों को होता है, अक्सर होता है। और मैं गाहे बगाहे उनके चेहरे, उनके तासुरात, उनके एक्सप्रेशंस देख रहा होता हूँ कि बहुत से बच्चे इस फियर का शिकार होते हैं। बहुत से बच्चे इसका खौफ लिए जो है ना वो चल रहे होते हैं, फिर रहे होते हैं और हर बंदे से पूछ रहे होते हैं, यार ये एग्ज़ामिनेशन हॉल में क्या होता है, ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्या होता है, हमें क्या लेके जाना चाहिए, हमें किस तरह प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो आज का टॉपिक स्पेशल इसीलिए रखा है। जो मैं इसका जो मेन जो हेडिंग्स है मैं थोड़ी सी आपके साथ वो शेयर करूँगा, फिर टिप्स होंगे और फिर मिनी मिस्टेक्स होंगी और जो बच्चे अक्सर करते हैं। मैं गेस पेपर, कुछ बच्चे जब आ जाते हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू पे, इस स्टेप पे आ जाते हैं कि वो ये समझते हैं कि अब हमारा क्योंकि 18-19 दिन रह गए हैं या 3-4 दिन रह गए हैं या 5-6 दिन रह गए हैं, 1 वीक रह गया है, तो हमने 365 दिन जो है वो बड़े इन्जॉय में गुजारे। हमने 20% पढ़ा, हमने 30% पढ़ा, हमने 80% पढ़ा या हमने 70% पढ़ा। उन्होंने जितना भी पढ़ा, तो बच्चों आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि आप लोगों ने जितना भी पढ़ा है तो कोशिश करें गेस पेपर की तरफ ना जाएं। अच्छा, गेस पेपर बेसिकली है क्या, इसका मेथड क्या है कि पेपर बनाने वाला जो होगा वो गेस पेपर से ही पेपर बनाएगा। ऐसा कैसा पॉसिबल हो सकता है? तो मैं यही बात कर रहा हूँ कि ये जो पेपर बनाने की एक कोशिश है और ये पेपर बनाने की ये जो काविश है, ये वो इंसान नहीं बना सकता जिसने पेपर बनाने हैं या इसने पेपर देना है। तो ये बड़ा एक डिज़ास्टर है हमारे यहाँ कि ये समझा जाता है कि पेपर बनाने वाला ही पेपर बनाएगा। तो बेसिकली कुछ डेज़ रह जाते हैं कि 1 हफ़्ता रह गया, 1.5 हफ़्ता रह गया, तो सर हम कैसे तैयारी करें? तो कुछ टीचर्स भी सजेस्ट करते हैं, बच्चे टिप्स ले लो, बच्चे ये कर लो, बच्चे इस तरह कर लो। तो बच्चे ये समझते हैं कि टिप्स ले लेंगे, उसे रेडी कर लेंगे, उससे तैयारी हो जाएगी हमारी बेहतरीन किस्म की। तो सर ऐसा नहीं होता, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। कि मैं हमेशा ये सजेस्ट करता हूँ और मेरे जो टीचर हैं कासिम अली शाह साहब और मेरे शहजाद साहब जो टीचर हैं, तो वो हमेशा ये कभी भी टिप्स से तैयारी नहीं करवाते। और मैं गाहे बगाहे आप लोगों को ये सजेशन भी देता रहता हूँ कि मैं अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को ये कहता रहता हूँ कि यार टिप्स से तैयारी मत करें। टिप्स आपको एक मेंढक की सोच देता है, वो कहता है बस इतना कर लो इतना हो जाएगा, इतना कर लो इतना हो जाएगा। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बज़ाहिर टिप्स की बात की होती है, वो समझते सब कुछ टिप्स ही है। वो बड़ा एक समझते हैं कि मैं टिप्स से रेडी करूँगा तो 80% इसी यहाँ से आ जाएगा, 20% यहाँ से आ जाएगा। तो कोशिश करें टिप्स ना करें, इसका सलूशन देने लगा हूँ कि करना क्या है। अगर आपने 4 चैप्टर पढ़े हैं, आपने 5 चैप्टर पढ़े हैं, आपने 6 चैप्टर पढ़े हैं, 7 चैप्टर, आपने 20% अपना निसाब पढ़े, आपने बुक में आप कह लें कि आपने 18 अगर चैप्टर हैं, आपने 16 पढ़े हैं, 2 नहीं पढ़े, तो आप 18 के 18 को रेडी ना करें, आप 16 को रेडी करें, आप 16 को रेडी करें। जितने आपने रेडी कर लिए हैं तो उसको ही रेडी करें, आगे प्रिपरेशन ना करें, न्यू एक्सपीरियंस ना करें, नया तजर्बा ना करें। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ये समझते हैं कि हमें 16 चैप्टर तो आते हैं, तो यार अब 2 रह गए हैं तो 2 करना बहुत ज़रूरी है। तो ये उनके लिए एक न्यू एक्सपीरियंस होता है क्योंकि उन्होंने पिछले जो पढ़े होते हैं वो उसको भूल जाते हैं, वो फिर आगे की तरफ दौड़ते हैं। जब आगे की तरफ दौड़ते हैं वो याद रह जाते हैं, पीछे वाले भूल जाते हैं। तो ये फियर जो है हमारा, ये मैं स्पेशली इसके ऊपर इसलिए मैंने बात की है कि ये एक बड़ा फियर है, बड़ा खौफ है बच्चों को कि हम ये करें कैसे, ये मैनेजमेंट कैसे करें। तो इसलिए मैं आपको सिर्फ एक छोटा सा कुलिया देने लगा हूँ कि आप ऐसा करें, आप जितने आपको चैप्टर रेडी हैं, आपको जितने भी रेडी हैं, आप उतने ही रेडी करें, बल्कि उसी को रेडी करें, उसको बेहतरीन बनाएं, उसको बेहतर से बेहतर बनाएं। कि हमने सोना कब है, हमने जागना कब है। और बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो अपनी ये रूटीन को ख़राब कर बैठते हैं कि मैं अब पेपर के दिन है, क्योंकि रमज़ान शरीफ भी चल रहा है, तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं कि अब हम कैसे पढ़ें, हमने उठना कब है, हमने सोना कब है। तो
हमारा इसके अंदर ना बड़ा रोल होता है हमारे हमारे पेरेंट्स का भी, क्योंकि हमारे पेरेंट्स कहते हैं पुत्र पढ़ेगा कब, पढ़ना कब है। वो छोटी आपी कहती हैं देखें भाईजान पढ़ने नहीं बैठे, बड़ी आपी कहती हैं पुत्र बैठ जा पढ़ने के लिए। अच्छा, बहुत से बच्चे जो है ना इसी कश्मकश में होते हैं, इसी परेशानी में होते हैं कि यार हर बंदा पढ़ने को कह रहा है, हर बंदा पढ़ने को कह रहा है, कोई ये नहीं कह रहा कि मैं मेंटली मैं नॉर्मल रहूँ, मैं मेंटली फ्रेश रहूँ। तो उसका क्या एक्सपीरियंस होगा, उसका क्या तजर्बा होगा और क्या मेथड होगा। तो इसलिए मैं आपको ये कह रहा हूँ कि बच्चों के ऊपर मैं स्पेशली पेरेंट्स से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मैं ये चाह रहा हूँ कि बच्चों को कतन ये ना कहें कि पुत्र सो जाओ, पढ़ लो, कर लो, ये कर लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो। पेरेंट्स इतने प्रेशराइज़ कर देते हैं बच्चों को कि वो फिर क्या करते हैं, वो मेंटली डिस्टर्ब रहते हैं। वो कहते हैं हमने उठना कब है, हमने सोना कब है, हमने जागना कब है, तो हम पढ़ेंगे कब और कब कैसे पढ़ेंगे। तो बेसिकली मैं आपको एक एडवाइस ये कह रहा हूँ, अच्छी लगे तो ये कबूल कीजिएगा। और मैं आपको कहना ये चाह रहा हूँ कि बच्चे की जितनी नींद है, ये मैं पेरेंट्स से भी कह रहा हूँ और ये बच्चों आप लोगों से भी मैं बात कर रहा हूँ कि आपकी जितनी नींद है आप उतनी लें। 8 घंटे सोना है, 8 घंटे ही सोएं। हाँ, डिवाइड कर लें, 5 घंटे इस वे में सोना है और 5 घंटे इस टाइम में सोना है। तो आप जब ये एक्सपीरियंस करेंगे तो आपका मेंटली तौर पर और आप फिज़िकली तौर पर फ्रेश नज़र आएंगे। और बेसिकली क्या होता है, जब आप फ्रेश नज़र नहीं आते, आपकी फ्रेश लुक नहीं आती, आपके माइंड में नींद होती है, आपके दिमाग में, आपकी आंखों में नींद होती है, तो बेसिकली आप अच्छी तैयारी नहीं कर सकते। कि पेरेंट्स खूब तवज्जो दें बच्चों के ऊपर, वो सिर्फ इसी पे तवज्जो नहीं देंगे, पढ़ लो, कर लो, ये कर लो, ऐसे कर लो, बच्चे वो कर लो, तो बड़ी आपी हैं देखो उन्होंने टॉप कर लिया, तुमने भी यही करना है। कोशिश करें रैट रेस से बाहर आ जाएं। जो बच्चे की ओरिजिनल पावर है, उसकी स्ट्रेंथ है, कम से कम उसको कबूल करें कि वो बच्चा चाहता क्या है। तो मैं हमेशा यही अपने बच्चों को सजेस्ट करता हूँ, बच्चे अपनी नींद, आपकी नींद बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई देखे ना, फॉर एग्जांपल ये ज़रा इमेजिन करें कि एक इंसान जिसकी 8 या 9 घंटे की नींद है, वो 3 घंटे सो रहे, तो वो उसकी तैयारी कैसे होगी, वो उठेगा कब, और जैसे ही उठेगा वो उसका माइंड ब्लाइंड होगा और वो कहेगा कि यार मैं इतना तो फ्रेश नहीं हूँ। जब वो पढ़ेगा तो वो हमारे बॉयज़ में अक्सर ये बॉयज़ कहते हैं कि सर हम जब किताब खोलते हैं तो हमें पता ही नहीं होता कि शुरू कहाँ से करना है। उसकी बेसिक रीज़न ये होती है क्योंकि हमने पिछला पढ़ा ही नहीं होता, और हमने जितना पढ़ा होता है हम उसको तवज्जो नहीं देते। हम उसको क्या करते हैं कि हम आखिर वालों को तवज्जो देते हैं, न्यू एक्सपीरियंस की तरफ चले जाते हैं। मैं अगेन वापस आ रहा हूँ अपने टॉपिक की तरफ। तो कोशिश करेंगे बच्चों को पूरी नींद दें, और जिसकी वजह से बच्चे आपके फ्रेश हों और मेंटली प्रिपेयर्ड रहें और फिज़िकली प्रिपेयर्ड रहें कि उन्होंने करना क्या है, उन्होंने आगे कैसे बढ़ना है, उन्होंने पढ़ना कैसे है, उन्होंने समझना कैसे है। ठीक है, मैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ जा रहा हूँ। नेक्स्ट स्टेप आपका है टेस्ट सेशन। कौन से बच्चे कामयाब होते हैं, उसकी मैं आपको एक बड़ी आम सी मिसाल देता हूँ। उसकी रीज़न ये है कि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो टेस्ट सेशन को बड़ा आसान लेते हैं। वो कहते हैं यार टेस्ट सेशन ठीक है, वो कर लेंगे, हो जाएगा, और मतलब वट एवर इस तरह की उनकी कोई थिंकिंग होती है। तो कौन से बच्चे कामयाब हैं और कौन से बेहतरीन किस्म के निकल सकते हैं, चीज़ें होती हैं जो इंसान देखें ना। आप एक रोड से गुजरते हैं जब आप, तो आपको उसके टोए का, उसके टिब्बे का, वो उसके स्पीड ब्रेकर का आपको अंदाज़ा हो जाता है। वहाँ पे आप ना भी चाहें, आप अनकॉन्शियसली आप ब्रेक लगा लेते हैं। उसकी रीज़न क्या होती है, क्योंकि आपको वहाँ के मेथड का उस रोड की सड़क की समझ आ जाती है। तो ये टेस्ट सेशन देने वाले जो बच्चे होते हैं, क्योंकि वो मेंटली प्रिपेयर्ड रहते हैं हर टेस्ट सेशन के लिए, हर टेस्ट के लिए। अब फॉर एग्जांपल आपका मंडे को टेस्ट है, तो अगर फिज़िक्स का टेस्ट है तो फिज़िक्स का आपने मंडे को टेस्ट देना है। आपने मंडे को देना तो है, लेकिन आपने संडे को उसकी तैयारी करनी है। टेस्ट सेशन के अंदर क्या होता है कि उसी में पेपर आ जाते हैं और बच्चा करते करते वो टेस्ट सेशन से और पेपर से गुजर जाता है। तो मैं टीचर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि टीचर जो होता है वो बच्चे के लिए, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ कि बहुत से पेरेंट्स मेरे पास आते हैं और कहते हैं सर ये हमारी बात नहीं मानता, सर ये आपकी बात मानता है। अगर यार टीचर्स की ही बात मानी जाती है तो मेरी टीचर से रिक्वेस्ट है, काइंडली मैं पूरी उम्मीद से आपको कह रहा हूँ कि कम से कम आप बच्चे के ऊपर ज़रा हाथ रख के, कंधे पे हाथ रख के उसको कहें कि पुत्र ये कर ले, ये हो जाएगा, ये कर तो सही, तू कर सकता है। तो हम उसको कहते ही नहीं है यू कैन डू इट। हमें कोशिश करनी चाहिए, हमें ये कहना चाहिए यार तुम कर सकते हो, यार तुम्हारे अंदर ये जज्बा है, यार तुम्हारे अंदर की विल पावर है, तुम्हारे अंदर ये स्ट्रेंथ है, यार तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा। तो हमें इस सिचुएशन के अंदर ज़रा टीचर्स को ये करना चाहिए कि उनको थोड़ा सा हैंडल करना चाहिए, अपने स्टूडेंट्स को हैंडल करना चाहिए, और अपने कुलीग्स से ज़रा थोड़ा सा उनको भी ये बात समझाएं, मेरा मैसेज उनको भी दें काइंडली। ये सब टीचर्स करेंगे तो बच्चों का मुस्तकबिल बनेगा, बच्चों को मुस्तकबिल बनेगा
पाकिस्तान बनेगा। तो मैं हमेशा भी जितनी भी मेरी वीडियोज़ हैं, मेरा बेसिकली मैं आपको एजेंडा बताऊं तो पाकिस्तान के लिए सब कुछ है। मैं पाकिस्तान के लिए, मेरी धरती माँ ने मुझे पैदा की है। तो ये मैं बड़ी प्यारी बात है कि वासिफ़ अली वासिफ़ से कि वतन वो है जहाँ तुम दफन होना चाहते हो। बहुत प्यारी बात मुझे लगी और मैं बड़ा हैरान हूँ इस बात के ऊपर कि यार हमारे अंदर ये शऊर ख़त्म हो गया कि हमने मरना भी है। खैर मैं वापस आ रहा हूँ अपने टॉपिक के ऊपर। एक दफ़ा खुद पे यकीन करके देखें, अपनी मेहनत पर यकीन करके देखें, अल्लाह पर यकीन करके देखें। अल्लाह का यकीन आपको बहुत करेज देता है, आपको बहुत ताकत देता है, बहुत स्ट्रेंथ देता है कि आपकी मेहनत, आपको पता कि मैंने इतनी मेहनत की है, मैं इतना काबिल हूँ। लेकिन बारी ताला काबिल बनाने वाला भी तू है, बारी ताला काबिल करने वाला भी तू है, बारी ताला इस इम्तिहान से पास करने वाला भी तू है। तो कोशिश करें कि अपने पे यकीन रखें और अल्लाह पर उससे ज़्यादा यकीन रखें। अपने माइंड से ये सोच निकाल दें कि हमने परेशान होना है। काइंडली मेरी रिक्वेस्ट आप लोगों से है बच्चों कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अभी तो लाइफ स्टार्ट हुआ है यार, अभी तो मज़ा आना है। वो इकबाल ने कहा था कि सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। तो कोशिश करें कि इश्क के इम्तिहानों में ना पढ़ें, आपका जो इम्तिहान चल रहा है उसी के इम्तिहानों में पढ़ें। बज़ाहिर मकसद ये था शेर सुनाने का कि आपको पता चल जाए कि अभी तो बहुत से इम्तिहान बाकी हैं, अभी तो बहुत कुछ करना है यार लाइफ में, अभी तो बहुत आगे जाना है, अभी तो बड़ा कामयाब होना है, अभी तो माँ बाप को मुराबित करवाना है यार, कि अभी तो वो ताने भी सुनने हैं जो आपको रिश्तेदारों ने देने हैं, जो आपको कामयाबी के बाद आपके क्या कहते हैं अजीज़ों ने देने हैं, आपके दोस्तों ने छोड़ के जाना है। तो बहुत सी चीज़ें हैं। तो अभी बहुत कुछ पड़ा है यार, अभी आगे निकलें, अभी सोचें कि यार मैंने क्या करना है। अभी सिर्फ परेशान ना हो, निकलें यार इस परेशानी से दूर। और हकीकत बात है, रमज़ान शरीफ का महीना है, इसके अंदर जितना हो सकता है दुआएं करें और अपनी मेहनत करके दुआ करें। या अल्लाह मैं कुछ भी नहीं हूँ, बारी ताला तू ही सब कुछ है। अपनी स्ट्रगल पूरी करके कहें या अल्लाह मैं किसी काबिल नहीं हूँ, बारी ताला तू ग्रेट है, तू पूरे कायनात का मालिक है, खालिक है, तू राज़िक है, तू जब्बार है, तू कहार है, तू गफूरुर रहीम है, तू अला कुल्ली शैइन कदीर है। तो क्यों नहीं होगा, इंशाल्लाह होगा। पूरी कुव्वत से, पूरी स्ट्रेंथ के साथ आप पेपर दें और इंशाल्लाह मुझे होप है, मेरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये मैट्रिक लेवल के जितने भी बच्चे हैं, मेरी होप है, इंशाल्लाह मेरी दुआ है, मेरे टीचर्स की दुआ है। कुछ बच्चे मेरे पास आए और कहते हैं अफसर दुआ कही। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ बच्चे, दुआएं तकदीर बदलती हैं, ये होती है, दुआ बदलती है तकदीर, मैं इसको बिल्कुल मानता हूँ। लेकिन इसके पीछे मेहनत होनी चाहिए, इसके पीछे करम होता है, इसके पीछे माँ बाप की दुआएँ होती हैं, उसके पीछे अदब होता है, उसके पीछे आपकी कुव्वत होती है, आपकी स्ट्रेंथ होती है, आपने आंसू बहाए होते हैं। बच्चे अपनी दिल जान से मेहनत करें और इंशाल्लाह लगा दें अपना। ये कोशिश करें कि ये आपका पहला इम्तिहान है, आगे अल्लाह ने बड़े इम्तिहान लेने हैं, आपने बड़ी अचीवमेंट हासिल करनी है, आपने बहुत कुछ करना है, आपने पाकिस्तान का नाम रोशन करना है, आपने पाकिस्तान की स्ट्रेंथ बननी है, कुव्वत बननी है, ताकत बननी है, आपने प्राउड बनना है अपने पेरेंट्स का। तो कोशिश करें कि इंशाल्लाह हम बहुत अच्छे पेपर देंगे और बहुत अच्छा रिज़ल्ट लेके इंशाल्लाह आएंगे। मैं ये चाहता हूँ कि कोशिश करें पेरेंट्स बच्चों को ये मत कहें यार पेपर बहुत अच्छा करके आना, यार ये कर लेना, तेरे नंबर अच्छे ना आए मैंने ये कर देना है, तेरे नंबर अच्छे ना आए ये हो जाएगा, मैं तो ये साइकिल नहीं दिलाऊंगी, फलाना हो जाएगा, तुम कहाँ बचेगा। तो कोशिश करें कि अपने बच्चों को ये मत कहें, बच्चों को रिलैक्स करें। बच्चों से कहेंगे बच्चे तूने बस कोशिश करनी है, अल्लाह पाक आगे बेहतर करेगा। बच्चे तूने जागना है, तूने बेदार रहना है। बेदारी को अपने आंसुओं को अपनी स्ट्रेंथ बनाएं, अपने जानमाज को अपनी स्ट्रेंथ बनाएं, अल्लाह के सामने अपना दुख शेयर करें और बारी ताला से रिक्वेस्ट करें, बारी ताला रमज़ान का इस महीना, ये महीना तूने हमें इतना अता किया, तूने गॉड गिफ्ट किया कि इतना प्यारा मौसम है, ना गर्मी है ना ज़्यादा सर्दी है, और इतना प्यारा मौसम है और इतना प्यारा एक इन्वायरमेंट है कि उसके अंदर या अल्लाह मुझे तौफीक दे, बारी ताला मुझे तौफीक दे ये सब कुछ करने की। तो मेरी इल्तिजा है, मैं आपसे इल्तमास कर रहा हूँ, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, बच्चों करके दिखाओ यार, बढ़ के दिखाओ आगे। इंशाल्लाह हम आपके साथ हैं, शाह साहब आपके साथ हैं, शहजाद साहब आपके साथ हैं और मैं आपके साथ हूँ, मैं बल्कि आपके पीछे हूँ। अब इंशाल्लाह आगे हैं तो इंशाल्लाह कोशिश होगी, इंशाल्लाह इस माह रमज़ान के सदके अल्लाह पाक सब बच्चों को कामयाबी दे। थैंक यू सो मच, आपका शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।